उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन हाउ तालिबान इज कैप्चरिंग पाकिस्तान, इमरान टेकिंग रिवेंज फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। भाई साहब, पाकिस्तान के हालात काफ़ी गंभीर हैं और इमरान खान को भी पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। मेजर साहब क्या कहते हैं, तालिबान क्या कहते हैं, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन और करते हैं जी? 1 2 वीडियो स्टार्ट। हाय हाय, लोग परेशान हो गए, लोगों के पास खाने तो क्या करोगे, खाने को नहीं है तो क्या करें, कर क्या सकते हो, आपके पास ऑप्शन क्या है? आप ये कह रहे हैं कि लोगों को राहत दे दो। डू यू हैव द फंड्स? माना कि पाकिस्तान में पेट्रोल चला गया 200 के ऊपर वैभव, ठीक है, आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए पाकिस्तान में, जो लोग समझ रहे हैं 50 रुपए लीटर होना चाहिए। 150 का जो गैप है, 150 का गैप है, क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं वो 150 का गैप फंड करने के लिए? नहीं है उनके पास पैसे यार। उसने तो जयशंकर का वीडियो भी प्ले कर दिया, डॉक्टर जयशंकर का, तो डॉक्टर साहब का वीडियो प्ले करे, देखो ये होती है खुददार कौम। वो पता नहीं अपने लोगों को जलील करता है, मुझे लगता है पाकिस्तानियों को जलील करता है ना, इंडिया का एग्जाम्पल दे देके कि इंडिया खुददार कौम है, यानी कि तुम खुददार कौम नहीं हो। इसका मतलब तो यही है ना। कई हिंदुस्तानियों को ये नहीं पता कि बलूचिस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान ईरान में भी है, और वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो कैसे फंड करते हैं, वो इसी तरीके से स्मगलिंग से फंड करते हैं, फिरौती लेते हैं, ड्रग स्मगलिंग होती है, और ये सब होती है किसके आशीर्वाद? वहाँ पे सबसे बड़ा गुंडा कौन है, सबसे बड़ा माफिया कौन है? भाई कोर कमांडर बलूचिस्तान। और कोर कमांडर बलूचिस्तान कौन है? हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े आसिफ गफूर साहब। भाई आपको IMF की डील चाहिए, आपको अमेरिका के, आप अमेरिका को कितनी भी गालियां दे दें, बिना अमेरिका के पाकिस्तान का एक दिन गुजारा नहीं है। तो पाकिस्तान ने फिर अमेरिका को धोखा दिया, रशिया को धोखा दिया, अच्छा इन्होंने आतंकवादियों को भी धोखा दे दिया, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। दे हैव बिट्रेड एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव ऐसा है कि पाकिस्तान में जो भी सियासी पार्टियां जन्म लेती हैं, those are self-confessedly from GHQ and they are always created as counterweights. क्या होता है कि MQM भी, आप MQM की बात कर लीजिए, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लीजिए, आप नून लीग की बात कर लीजिए, आप तहरीक इंसाफ की बात कर लीजिए जो इमरान खान की PTI है, all of these parties have military roots. अब एक ऐसा जमाना था when people started getting disenchanted with नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने पैसा कमाया, दबा के कमाया, स्टील मिल्स हैं उसकी, उसके भाई ने करप्शन करा, ये सब कॉमन नॉलेज है पाकिस्तान में। और मगर ऐसा कहा जाता है कि हर तीसरा मुर्गा जो है वो पाकिस्तान में शरीफ खानदान का है। पोल्ट्री का बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, हर चीज़ का बिजनेस है। खैर, ये तो ज़ियाउल हक की पैदाइश था ना, नवाज शरीफ मिलिट्री डिक्टेटर की पैदाइश था। फिर इन्होंने द सो कॉल्ड लक्ष्मण रेखा पार कर दी, और ये पार करना शुरू हुआ कब? मुशर्रफ के टाइम पे। कारगिल के बाद थोड़ी बहुत दरार आ गई पाकिस्तानी फौज और नवाज शरीफ के रिश्तों में, फिर आगे से कार्रवाई शुरू हुई, मामला ठंडा हो गया, जद्दा चले गए 10 साल के लिए, फिर वापस आए, फिर चले गए, फिर वापस आए, तो काफ़ी उथल पुथल हुई। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना शुजा पाशा की या अशफाक परवेज कियानी, बिफोर बिकमिंग आर्मी चीफ इन वन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट्स ही वाज DG ISI। एंड कियानी के बारे में ये कहा जाता है कि साइलेंट ऑपरेटर था। कियानी का फादर वॉज एन NCO इन द आर्मी, नायक थे, हवलदार थे उसके फादर, ऐसा मैंने सुना है। और कियानी ने बहुत पैसा कमाया। लोगों का ये भी कहना है जो ओसामा बिन लादेन के ऊपर अवार्ड था या रिवॉर्ड था $25 मिलियन का, वो भाई खा गए अशफाक परवेज कियानी। तभी तो आइलैंड वाइलैंड खरीद के बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो दैट कॉस्ट मनी ना, तो ये अमेरिकन डॉलर आए इनके पास। खैर बहरहाल, तो ये बेसिक। अब क्या हुआ है कि इमरान खान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय के लिए इमरान खान को कोई एक सीट नहीं आई। इमरान खान अपना शौकत खानम अस्पताल बनाते रहे, अपनी जद्दोजहद करते रहे, फंडिंग करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, और इमरान खान को किसी ने पूछा नहीं। और आज की तारीख में जो ये 17-18 साल के लड़के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो हैशटैग चलाते हैं, ट्रेंड चलाते हैं ना, उनको भी आज तक अगर आप उन बच्चों से पूछें कि अचानक इमरान खान फेमस कैसे हो गया, भाई इमरान खान 1992 के बाद तो सुपरस्टार था ही।
अचानक इमरान खान कैसे फेमस? इसको फेमस करा गया है, एजेंसीज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इसको फेमस करा, धीरे 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 इसको 1 सीट दी, 2 सीट दी, खैबर पख्तूनख्वा में इसकी हुकूमत बनी। इसकी मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये चीफ मिनिस्टर कभी नहीं रहा, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बना। जब नवाज शरीफ के साथ बहुत चीजें बिगड़ गई, क्यों नून लीग वाले इसको सिलेक्टेड कहते थे? इनकी रैलियों में पैसे बांटना, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टीज को फोन करना कि तुम इमरान खान के लिए वोट दोगे, राइट, जो नहीं मानते उनको धमकाना, उनको उठाना, उनको प्रेशराइज करना। आईएसआई ने हर एक ऐसा काम करा कि इमरान खान को गद्दी पे बैठाएं, क्योंकि उस जमाने में, उस टाइम पे जो थ्रेट था वो नवाज शरीफ था। इनको लगा कि नवाज शरीफ को न्यूट्रलाइज करना, जैसे यार बात वही है ना, किसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी को खड़ा करा, फिर वो हाथ से निकल गया। तो ये जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है, जो इन्होंने, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ये जो एक दानव, अगर हम हिंदी में समझाएं तो भस्मासुर जो पैदा करा है इन लोगों ने, वो इमरान खान भस्मासुर। अब वही अपने मालिकों के ऊपर हाथ रख के उनको भस्म करने की कोशिश कर रहा है। ये इमरान खान की कहानी है। और इसमें मैं आपको बताता हूं कि मुझे ऐसा लगता है वैभव, ये मेरी पर्सनल रीडिंग है, कि आई थिंक द पाकिस्तानी आर्मी इज लूजिंग पेशेंस विद इमरान खान नाउ। बहुत ज्यादा उसने कर दिया है। ये इमरान खान बड़े उछल रहे थे साहब कि ऐसा होता है ना कि जब आप लाखों की भीड़ देखते हैं तो आप अपने आप को फरिश्ता ही समझने लगते हैं कि यही है फरिश्ता जिब्रील, ऊपर से आए हैं उड़ के। तो इमरान खान नियाजी को क्या हुआ कि इमरान खान नियाजी ने, सुनने में ऐसा आया है कि जनरल बाजवा का नंबर ब्लॉक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल नंबर ब्लॉक कर दिया जनरल बाजवा का। अब जनरल बाजवा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। हुआ ये कि जब दोनों ने एक दूसरे का नंबर, अब एक दिन इमरान खान का गला सूखना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान में बाप कौन है? पाकिस्तान में बाप तो बाजवा है। अब इन्होंने भेज रहा चौधरी फवाद को, डब्बू जी जाओ और बोलना आर्मी चीफ को कि यार खान साहब आपसे बात करना चाहते हैं। आप सोचिए, डब्बू डायपर पहन के गया होगा GHQ, तुम यार शेर की गुफा में जा रहे तो जिंदा लौटोगे कि नहीं? पर ठीक है, बेचारा गया वो बाल अपने बना के जनरल बाजवा के सामने और बोला कि अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, खान साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो जनरल बाजवा कहता है कि क्यों, खान को मीर जाफर से मिलना है। अब देखिए साहब, खान को, क्योंकि खान ने, देखो इमरान खान जातियात पे उतरा। वो आदमी जो है ना, मैं कई बार ये बोल चुका हूं ना मीडिया में कि, और पाकिस्तानी मीडिया में बहुत कोट भी हुआ है कि इमरान खान भारत के लिए वो काम कर रहा है जो भारत खुद नहीं कर सकता। डिफेंसिव ऑफेंस में भी मैंने पहली बार यही बात बोली थी। यार बात यह है वैभव कि अगर ये हमारा काम भी कर रहा है, ये आदमी रिलायबल नहीं है एक्चुअली। ये आदमी ना, ये सांप है इमरान खान। अगर इसको दूध भी पिला दोगे, टू कोट गुड्डू पंडित फ्रॉम मिर्जापुर, कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ सांप काटेगा। गुड्डू भैया ने यही बोला था ना मिर्जापुर में। तो बात यही है यार, उसको जितना भी दूध पिलाओ। देखो बाजवा मेड हिम आर्मी चीफ। फैज हमीद हो, XYZ हो, बाप तो बाजवा था। ओवरऑल बाजवा की ब्लेसिंग्स के बिना ही कुड नॉट हैव बिकम। इसने उसको पलट के काटा है, ठीक है। ये खुद को फरिश्ता जिब्रील समझता है, और मैं आपको बता रहा हूं ये किसी का सगा नहीं। ही विल बिट्रे एवरीबडी। तो हमें भी नहीं पता कि ये भारत के लिए कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन ये जो आदमी है ना, ये हमारे लिए भी, ये किसी को भी काट सकता है ना, ये किसी का सगा नहीं। खैर, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, उन्होंने बोला कि साहब मीर जाफर, ठीक है। अब मीर जाफर अब क्या बोलता है डब्बू चुपचाप अबाउट टर्न करके, लेफ्ट राइट करके वापस खान को उसने बता दिया कि खान साहब वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि आप तो मीर जाफर हैं। अब खान का ये हो गया है कि शुरू में जब ये PDM की सरकार आई थी, या आप लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने थे पाकिस्तान के, तो एक मोमेंटम था मुल्क में, एक मोमेंटम था, वो हैशटैग चल रहे थे। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इमरान खान के मोमेंटम के बारे में एक मैं बात बताता हूँ। ये बड़ा एग्रेसिव मोमेंटम था। जैसे कैट फैमिली होती है ना, शेर होता है, बब्बर शेर होता है, चीता होता है, पैंथर होता है। ये बहुत तेज भागते हैं, पर ये लंबी रेस नहीं दौड़ पाते। ये 500 मीटर भागते, फिर इनकी जबान नीचे निकल जाती है। आप कभी भी देखिएगा डिस्कवरी चैनल में, ये लंबा नहीं भाग पाते, ये बहुत तेज भागते हैं, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड, राइट।
इमरान खान की शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड अब खत्म हो रही है, अब ही स्लोइंग डाउन। आई शुड से और आई वुड से ही इज प्लेटूइंग। पठार जिसको कहते हैं ना, पठार आ चुका है ऊपर, अब वो ऊपर नहीं जा रहा है इसका ग्राफ। अब वही बच्चे हैशटैग चला रहे हैं, वही हो रहा है। इमरान खान का पेनिट्रेशन गांव तक पहुंच गया है पाकिस्तान में, ये बात सच है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है इट इज बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट। अब धीरे धीरे मरियम औरंगजेब का बयान देखिए, वो तो खैर शुरू से ही लड़की कॉन्फिडेंट थी वो लेडी, लेकिन उसके जो बयान आ रहे हैं, जो शहबाज शरीफ के बड़े मेजर्ड टाइप के बयान आ रहे हैं। राणा सनाउल्लाह तो वैसे ही काबॉय है, वो फ्रॉम टेक्सास, द नेम इज राणा सनाउल्लाह, तो ही इज अ शेरिफ इन टेक्सास, वो अलग आदमी, वो फायर करता रहता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मुझे लग रहा है कि नाउ द गवर्नमेंट इज गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर। और जो शहबाज गिल को उन्होंने जेल में डाला है, मुझे ऐसा लगता है यार कि अगर हम ब्रूटली फ्रैंक हो, आई डोंट थिंक मिफ्ता इस्माइल की जगह भी कोई और होता ना। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए आप पेट्रोल के भाव कम कर सकते हैं, आप फूड एसेंशियल्स के भाव कम कर सकते हैं, पर क्या आपके पास बैंक में उतना पैसा है? आप उसको फंड कैसे करेंगे? आपने लोगों को राहत दी, आप उसको फंड कैसे करेंगे? पाकिस्तानी टीवी एंकर चिल्लाएं, वो तो जो लोगों का गुस्सा है बेसिकली क्या है, जो हम कहते हैं ना टर्निंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, होता है ना, मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर यही कहते हैं कि लोगों का गुस्सा जो है उसको वो टीआरपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। टांग दो मिफ्ता इस्माइल को, टांग नहीं दो, जो अगला आएगा अगर उसमें अकल होगी तो वही काम करेगा जो मिफ्ता इस्माइल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। राइट? हाय हाय लोग परेशान हो गए, लोगों के पास खाने तो क्या करोगे? खाने को नहीं है तो क्या करें? कर क्या सकते हो? आपके पास ऑप्शन क्या है? आप ये कह रहे हैं कि लोगों को राहत दे दो। डू यू हैव द फंड्स? माना कि पाकिस्तान में पेट्रोल चला गया 200 के ऊपर वैभव, ठीक है, आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए पाकिस्तान में, जो लोग समझ रहे हैं 50 रुपए लीटर होना चाहिए। 150 का जो गैप है, 150 का गैप है, क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं वो 150 का गैप फंड करने के लिए? नहीं है उनके पास पैसे यार। हां, इमरान खान अगर आएगा, चाइना से भीख मांगेगा, लोगों को रिलीफ देगा, पॉपुलर बन जाएगा, लेकिन देश पाकिस्तान और गड्ढे में। अगर जो मिफ्ता इस्माइल कर रहा है, अगर ये अपना पूरा प्रोग्राम कर लेता है एज पर आईएमएफ, तो आज नहीं तो कल नहीं तो 2-3 साल के बाद सफर बहुत कठिन है, ठीक है, कांटों से भरा हुआ है, पाकिस्तान की चीखें निकल जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान उस गड्ढे से निकल जाएगा वंस एंड फॉर ऑल, अगर ईमानदारी से आईएमएफ का उसने प्रोग्राम लागू कर लिया। ये शॉर्टकट लेने हैं ना कि ये कर लो, ये कर लो, यहां से ये दे दो, ये कर दो, तो ये फंडिंग आपकी हो ही नहीं सकती यार, आपका पैसे है ही नहीं। ये देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूं। इमरान खान नियाजी का ये कहना है कि रूस का तेल बड़ा एक उसने तो जयशंकर का वीडियो भी प्ले कर दिया, डॉक्टर जयशंकर का, तो डॉक्टर साहब का वीडियो प्ले कर, देखो ये होती है खुददार कौम। वो पता नहीं अपने लोगों को जलील करता है, मुझे लगता है पाकिस्तानियों को जलील करता है ना, इंडिया का एग्जाम्पल दे देके कि इंडिया खुददार कौम है, यानी कि तुम खुददार कौम नहीं हो। इसका मतलब तो यही है ना, तुम खुददार कौम नहीं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जो भी पीटीआई के यहां पे जो देख रहे होंगे लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यार एक बात बताओ, इमरान खान कहता है कि रशिया से मैं तेल खरीदने लगा था, तुम 4 साल तकरीबन रहे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, तुम्हें 4 साल में तुम तेल नहीं खरीद पाए? इसमें 2 सवाल है। या तो आप ब्लंटली ये बोलिए कि साहब लड़ाई हुई, मौका दिखा सस्ते तेल का, तब हमने इनिशिएट करा, राइट? मैं ये कह रहा हूं कि $100 अगर बैरल का भाव है, उदाहरण के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, रशिया मरता क्या ना करता आपको $50 पर बैरल भी देती है, क्या पाकिस्तान के पास वो $50 हैं देने के लिए? भाई सारा का सारा इनका तेल तो रोलर और क्रेडिट का है। आज तेल जो एक पाकिस्तानी की गाड़ी में डल रहा है, उसका पैसा 3 साल के बाद देना है। कैसे देना है किसी को नहीं पता, लेकिन 3 साल के बाद देना है, तो 3 साल तक सांस ले लो, 1 साल तक सांस ले लो, 6 महीने के लिए। ऐसे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है। ये कह रहे हैं हम रूस से तेल ले लेते, हमें सस्ते में। बात सस्ते की नहीं है बॉस, बात यह है कि तुम हाँ फ्री में रूस देते तब तुम ले सकते हो। अगर रूस ये कहता है कि हम तुम्हें 70% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, $100 का बैरल है, हम तुम्हें 30 का दे रहे हैं, ये 30 खरीदने के इनके पास पैसे नहीं है यार। कैसी बातें कर रहे हैं लोग। तो ये जो इमरान खान चूरन खिलाता रहता है सबको, अच्छा ये भी तो इमरान खान कर सकता था वैभव, कि इमरान खान कुछ और खरीद लेता, रूस से हथियार खरीद लेता, कुछ तो खरीद लेता।
ये वल्चर वाली मेंटेलिटी है। देखिए, फायदा सब उठाते हैं, राइट? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है कसाई, एक होता है जल्लाद, और दोनों में फर्क होता है वैभव। इमरान खान क्या कर रहा है? जल्लादों वाला काम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैंने रूस को देख लिया, रूस फंसा है, अब मैं जाके एडवांटेज ले लूं। इंडिया क्यों एडवांटेज ले पा रहा है रूस से? हमारा तो रुपये में ट्रेड हो रहा है उनसे, हम डॉलर थोड़ा ना दे रहे हैं रूस को। लेकिन रूस हमारी हेल्प इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इंडिया एंड रशिया हैव स्टूड विथ ईच अदर फॉर द पास्ट 70-75 ईयर्स। इन्होंने तो धोखा दिया था रूस को। ये जो आज रूस की दोस्ती के गाने गा रहे हैं कि हम रूस के बड़े करीब हैं, सारे पाकिस्तानी बोलते हैं कि रशिया हमारा दोस्त है। पता नहीं क्यों कहते हैं। इन्होंने क्या तीर मार दिया रशिया के लिए? इन्होंने 1 रुपए की टॉफी नहीं ली रशिया से आज तक। 1 रुपए की चॉकलेट खरीदने की औकात नहीं रशिया से। रशिया इनका दोस्त है, पता नहीं क्यों। क्योंकि इनको लगता है कि क्योंकि चाइना का दोस्त है, ठीक है, तो हमारा अब्बू का दोस्त हमारा, दैट इज देयर लॉजिक, ठीक है। बट वैभव देखो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज रशिया ने इंडिया का तब सपोर्ट करा 1971 वॉर जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। 7th फ्लीट आया था ना जब, रशिया सेंट इट्स सबमरीन्स यार, ठीक है ना। रशिया ने इंडिया का तब सपोर्ट करा था जब इंडिया के पास पैसे नहीं थे रशिया से हथियार खरीदने के लिए। तो इंडिया गेहूं देता था, हम लोगों ने पोटैटोज दिए हैं, आलू सब्जियां दी हैं, उसके एवज में हमें हथियार मिले हैं, राइट। रशिया का जब भी कोई मामला फंसा, इंडिया सामने खड़ा हो गया। तो आज जब इंडिया कहता है हमें सस्ते में तेल, तो रशिया कहता है ले भाई ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने अफगानिस्तान में जब रूस था 1979 से 89, इन वीडियो खत्म तो नहीं हुई, वीडियो के पार्ट आएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी है और ये फिर मसला हो जाता है एडिटिंग में, अपलोडिंग में। हमारे पास इतना इंटरनेट स्पीड होती नहीं है भाई, प्रॉब्लम होती है। तो भाई साहब, मेजर साहब की जो बातें थी वो शुरुआत से शुरू हुई थी आर्मी से, कि आर्मी लाई नवाज शरीफ को भी मुशर्रफ के दौर में जब कारगिल हुई तब जो है उनके दरमियान दरार पैदा हुई थी, क्योंकि मुशर्रफ की और सोच थी, नवाज शरीफ की और सोच थी। अब एक प्राइम मिनिस्टर हो, उसके ऑर्डर के बगैर जंग शुरू कर दे, ऐसा तो मुमकिन नहीं ना, लेकिन हुई और जिसकी वजह से दरार पड़ी। ऊपर से बाद में जाके मुशर्रफ साहब ने बोला कि किसी तरीके जंग रुकवा, नुकसान हो जाएगा। शुरू भी खुद की। हालांकि नवाज शरीफ चाहता था कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। अब हमारे यहाँ भाई ऐसा चलता है कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर या हमारा कोई सियासतदान इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहे ना, तो कहते हैं ये गद्दार है, देश का गद्दार है। सही बात। अब ये बात जो है ना भाई साहब, ये चीजें जो है वो अवाम को उस प्राइम मिनिस्टर के उस हुक्मरान के खिलाफ करती हैं, और जिसकी वजह से भाई सारी जिंदगी से वो जो हैं इदारे वो फायदा उठाते आ रहे हैं। और इमरान खान की बात करें, इमरान खान भी सीटों की अदली बदली करके आया आगे, और जिस तरह नवाज शरीफ तो भी आर्मी ने लेकर आया था, वही ना, पहले एक सीट दी, वही के अंदर उसको नवाज शरीफ भी ऐसे ही आया था, आर्मी लेकर आई थी। और उनके आने से जब देखा नवाज शरीफ ने कि अब अवाम मेरे पीछे है, तो वो आर्मी के खिलाफ चलना शुरू हो गया। जो गलती खान साहब ने की है, खान साहब को भी यही लगा, खान साहब ने यही गलती उन्होंने किया। उन्होंने समझा कि अब जो है ना, मैं मेरे पीछे अवाम है, मुझे किसी की टेंशन नहीं। ये ऊपर से लोग आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू। मेरे बाप का जो हाथ है, इसको मैं इधर दे मारूंगा, पब्लिक मेरे साथ है। तो उसको ये नहीं पता कि अब जो हालात है ना मेरा भाई, इमरान खान को धरेंगे आतंक दहशतगर्दी के केस में, इमरान खान को धरने जा रहे हैं। अब ये सोचें कि इमरान खान, चलो दहशतगर्दी हुई है, इमरान खान के दौर में हुई है, लेकिन कम हुई है। देख लो कि वो इसलिए मतलब कि पाकिस्तान जो है पहले से ग्रे लिस्ट में, अब निकलने के चांसेस कम हो रहे थे। मतलब दहशतगर्दी पे कुछ ना कुछ तो कंट्रोल हो रहा है। और फंडिंग, फॉरेन फंडिंग का केस चढ़ पड़ा है इमरान खान के ऊपर, उसकी वजह से भी धरेंगे। और ये केस चल रहे हैं आजकल। वजह कोई नहीं बनेगी, माइट इज राइट, सही बात है। इसकी लाठी उसकी, हालांकि अवाम का इस्तेमाल किया जाएगा। भाई साहब, जब तक ऐसे जो है ना पावर का गलत इस्तेमाल होता रहेगा ना, ये कंट्री कभी भी ऊपर नहीं उठ तो पाएगा। इससे मुल्की हालात मुल्की हालात शायद हो सकता है कि
फिर मार्शल लगाना पड़े। इससे तो जब अच्छा है, वो जब लग- इमरान खान को पकड़ेंगे तो पब्लिक आम ऑटोमेटिकली भड़केगी, हाँ। उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होगा, हालात खराब होंगे। तो भाई साहब अभी भी मैंने कई न्यूज़ें सुनी है कि लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि जब इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे बल्कि उसको गिरफ्तार ही नहीं होने देंगे, और लोग जो हैं हो सकता है कल या परसों इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े। ऐसे सुनने में खबरें आ रही हैं। अब हालात ऐसे हैं कि पुलिस ने वो अदालतों ने कि जारी कर दिया है अरेस्ट वारंट। अच्छा, अब देखते हैं कि कैसे गिरफ्तार करते हैं। दहशतगर्दी का केस है इमरान खान के ऊपर, और अंदाजा लगा लें कि जब तक पावर में था यही इदारे उसको सपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त दहशतगर्दी नजर नहीं आई। आज वो पावर में नहीं रहा तो आज अचानक से इनको सारा पता चल गया। ये एजेंसियां, ये इदारे बड़े बड़े ये क्या करते हैं, उस वक्त नहीं पता था कि इमरान खान दहशतगर्दी कर रहा है, आज अचानक से पता चल गया भाई वही बात फिर आ गई ना, माइट इज राइट। तो भाई साहब ये तो पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जब तक ऐसे होता रहेगा कंट्री कभी ऊपर नहीं। और पावर जब तक सिर्फ चंद हाथों में महदूद रहेगी, सही बात है। अब पाकिस्तान इंडिया का इसलिए कोई- तरक्की करता जा रहा है क्योंकि भाई साहब अब पावर जो है ना वो चंद हाथों के बीच में वो नहीं रही, बिल्कुल पावर बढ़ चुकी है। सही अब बात है। नीचे से ऊपर उठ के आते हैं, जो काबिल है उनको सपोर्ट करते हैं वहाँ। जी। हमारे यहाँ आज भी देख लो वही लोग या जिनके ऊपर सैकड़ों केस चल रहे हैं, राणा सनाउल्ला इसके ऊपर वो केस लगा, उससे बरामद हुई थी चरस अफीम पाउडर, इस तरह की गाड़ी एयरपोर्ट से मेरे ख्याल में पकड़ा गया था, कहीं से पकड़ा गया, एजेंसियों ने पकड़ा उसको। फिर देखो जी वो जी गलत साबित हो गया। वो पानी साबित कर दिया। अच्छा, हाँ, शराबों को पानी और इस तरह का ये है हमारे यहाँ कानून चलते हैं। और बाकी भाई साहब यहाँ पे है ना वो जिसके पास पावर है वो सब कुछ उसके लिए जायज है। सही बात। एक गरीब बंदा वो शराब की बोतल उसके पास हो ना तो भाई उसको 6-6 महीने जेल वो में, खाली बोतल हो गई, वो उसको 6-6 महीने जेल में डाल देंगे। और जो जिनके पास हीरोइन पाउडर भाई साहब, सब भाई कुछ है साहब, उसको भाई पूछने साहब। वाले कोई नहीं भाई साहब। वो ये ईमानों के ये ऊपर चलते हैं। बंदा भाई हमें भी मरवाएगा। आज इतनी ज्यादा जो सच्चाई ये बयान कर रहा है ना, नहीं, ये नहीं भाई साहब कुछ नहीं, नहीं है। वो बात तो ठीक कर रहे हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि गलत कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा गोल कर ले भाई, चलो, गोल कर गोल। ले। तो गोल मतलब कर जो ले। पावरफुल है भाई उनको छोड़ देते हैं। और एक दफा ना अब आप बोलेंगे इस्लाम की मिसाल क्यों देते हैं, भाई हमें इस्लाम की मिसालें थोड़ी सी हमने पढ़ा हुआ है इसलिए देते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का में एक वाक़या होता है। एक उस वक्त मक्का में था कि शरैया ला था भाई, और जो चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं। जी। अब एक औरत थी वो काफी मजबूत खानदान की थी, बनु मखदूम खानदान से थी, और वो काफी इज्जतदार मतलब ऊंचे दर्जे वाले लोग थे। तो उनकी औरत जब चोरी के केस में पकड़ी गई तो उन्होंने सिफारशी भेजा कि किसी ना किसी तरीके ना ये केस जो है रफा दफा कर दो। तो प्रॉफेट मोहम्मद जी तो गुस्से हो नाराज हो गए, जो सिफारशी आया था ना, कहते हैं ऐसे ही कौमें तबाह होती हैं जब ताकतवर को छोड़ देते हैं और गरीब को सजा दी जाती है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी अपनी बेटी भी होती ना तो उसके भी हाथ काटता, उसकी भी जैसे ही सजा देता। तो आज देख लो मेरा भाई, कहते हैं हमारे लिए इस्लाम सब कुछ है, क्या इस्लाम का कुछ है यार? इनके लिए तो कुछ, इनके लिए सिर्फ पैसा, सब कुछ है भाई। पैसे के पीछे ये धूम लाते हैं भाई साहब। ये ना इनके लिए कुछ इस्लाम है, ना दीन है, ना कोई कंट्री है, कुछ भी नहीं। पैसा जिसने लिखा है उसके पीछे देख लो, धूम हर लाते चीज हैं। पाकिस्तान की गिरवी रख रहे हैं, टैक्स कितने लागू कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जो इमरान खान का छोड़ो भाई, जो हालात चल रहे हैं ना मौजूदा टाइम पर बिलों के, हर बंदा रो रहा है बिलों को भाई भर रहा साहब है। आज मैं बिल अदा करने गया था बैंक में, 27,000 बिल है भाई साहब। देख लो। और अच्छा वो दफ्तरों में ना अक्सर लोग जा रहे हैं जो गरीब हैं बेचारे, वो बिल अदा नहीं कर सकते, जा रहे हैं हमें इतना बिल क्यों आ गया, वो ये कहते हैं यूनिट इतने जलाए हैं, बिजली का रेट बढ़ा है, कम नहीं हो रहा। किस्तें भी बंद कर दी हैं कि वो जिसका ज्यादा बिल आ जाता है तो वो किस्तें करवा लेते हैं। भाई इस दफा हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ इस दफा दे देते हैं, कुछ अगली दफा दे देते हैं, पहले वो करते थे, अब जो नहीं किस्तें बंद। नहीं, ये कांटो वाला रास्ता है। मेजर साहब कह रहे थे ना, ये कांटो वाला रास्ता है। हाँ। ये तकलीफ हमें बर्दाश्त करना किया पड़ेगा जाए। भाई।
और ये कांटों का है। ये कांटों वाला नहीं भाई, ये तो डुबोने वाला रास्ता है। गरीबों को इस तरह मत डुबाएं। अगर 27,000 देके एक तो घर फिर का अगर सिर्फ मामला बिजली- तो वही आ जाएगा ना। अब जब पैसा लेंगे बाहर से तो गड्ढे से निकलेंगे तो नहीं ना भाई सही साहब। बात है, गड्ढे से वो- निकलना है तो ये भाई वो बात- तकलीफें बर्दाश्त करना रिलीफ- पड़ेंगी। हाँ रिलीफ जो है वो खतरनाक है भाई। जी। इस तरह इमरान खान रिलीफ दे दे क्या ये हालत कर दी। ये अवाम को रिलीफ समाज ना शरीफ दिलाए। ने भी दिया था हाँ ये पिछले आटा भी। नहीं, चलो बिजली ठीक पर है, भी, बिजली टैक्स के बिलों पर कलेक्ट भी कर दिया रहे हैं, था। लेकिन उससे ये ना भी सभी चोरी करके बैग ले जाए, हाँ, उसको इस वापस बात की- करें, गारंटी भी इस दे रहा बात है। की कोई गारंटी नहीं फिर- कि वो करप्शन में जाएगा या कि मुल्क पर लगाया जाएगा। इस बात की कोई चले गारंटी भाई ठीक है। अब तेल जो है वो 245 रुपए है। और बिजली का आप अंदाजा मेजर लगाएं साहब, कि मेजर हम साहब। बिजली आती नहीं है और 1,000 रुपए एक दिन का खर्चा हो रहा है हमारा बिजली का। जब से चार- बिल चार- पाँच बढ़े हैं ना कम- तारक भाई, तब से बिजली भी उन्होंने लोड शेडिंग शुरू कर लोड दी। शेडिंग भी चल रही है और दो 1,000 रुपए रिपीट एक दिन का हो बिल गई। आ रहा है भाई साहब। तो अंदाजा लगा ले भाई क्या हालत है पाकिस्तान में। 200 यूनिट का तकरीबन आ रहा है 8,000 बिल। तो बताओ। देख लो उसमें चलो। तकरीबन 2,000 है जो बिल है, बाकी जो 6,000 वो टैक्स ही जा रहा है। चले भाई ठीक है। अब जितनी बहस कर लें उतनी कम है। मेजर साहब की बातें भाई सच थी और उसमें कोई धोखा फरेब ठगी नहीं है। सही बातें की हैं और भाई हालात जो हैं वो पाकिस्तान भी के ऐसे। ऐसे ही हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।